आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के रूप में आज जिला चंबा में मनाया जा रहा है। देश की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा ही रहा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई कि उनको जो है भारत के संविधान का निर्माण करना है। अम्बेडकर जी ने एक समिति का गठन किया। उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व भर के जितने संविधान था उनका जो है अध्ययन किया और उसके बाद 2 वर्ष लगा करके इस संविधान का निर्माण किया। इसमें हर वर्ग, जाति, धर्म का जो है ध्यान रखा गया। आज उन्हें भारत रत्न के रूप में जो जाना जाता है, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जो समय था उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, अम्बेडकर जी ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 26 डिग्रियाँ जो है उन्होंने प्राप्त की थी। उनको 5 देशों की भाषाओं का ज्ञान था। उस समय के जो है वो नेहरू जी के जब कैबिनेट बनी तो उसमें उनको मंत्रिमंडल के रूप में शामिल किया गया, लेकिन उनको जो वो करना चाहते थे समाज के लिए वो नहीं कर पा रहे थे। उस घुटन की वजह से उन्होंने त्याग दिया। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने अम्बेडकर जी के साथ हर समय जो है भेदभाव किया। उन्होंने अपनी जीवनी में उल्लेख किया है कि उनके पीए को जो है उनके खिलाफ जो खड़ा कर दिया गया। उस समय 15,000 मत जो थे उनको कैंसिल किया गया। मतदान जो है उस समय बैलेट पेपर पे होता था, लेकिन आज जिस तरह कांग्रेस अम्बेडकर की हितैषी बनती है, उस समय उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री पहली बार बने 2014 में, तो उन्होंने जहाँ पे अम्बेडकर जी रहते थे उनके आवास को जो है एक गैलरी के रूप में विकसित किया और आज कई लोग वहाँ पे जाते हैं। उनके जो वहाँ के पत्र, जो उनके साहित्य हैं वहाँ पे रखे गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्बेडकर सम्मान के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसके कई उदाहरण आपको मिलेंगे। ज़्यादा ना बोलता हुआ आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आज बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी चंबा विधानसभा क्षेत्र में माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धीरेश नंदलाल जी के नेतृत्व में हम 134वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर, भारतीय जनता पार्टी उनको एक आदर्श मानती है और उनका आदर्श मानकर उनके मान सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का मान सम्मान किया है। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में पिछले 55 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिला। और जो लोकसभा का सेंट्रल हॉल है वहाँ पर बाबा साहब की चित्र स्थापित किया गया और बाहर प्रांगण में मूर्ति स्थापित की गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया और 10 रुपये और 125 रुपये का जो है सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलती है, उनका मान सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो है 5 तीर्थ का जो निर्माण किया, जिसमें करोड़ों वंचित जो हमारे परिवार हैं, समाज है, उनका सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर के जो मान सम्मान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समुदाय के चरण भी धोए। ये भारतीय जनता पार्टी अपने उन नियमों को, उन विचारधाराओं को जो
बाबा साहब आम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उन नियमों पर और उन विचारधाराओं पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमें सदैव गर्व रहेगा कि बाबा साहब आम्बेडकर एक महान विभूति थी जिन्होंने 33 डिग्रियां हासिल की थी और 9 भाषाओं के वो ज्ञानी थे। अर्थशास्त्र में उनको गोल्ड मेडलिस्ट था और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्हें जो है महत्वपूर्ण समितियों में जो है भाग नहीं लेने दिया जाता था। कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया, उनका शोषण किया और उसी से उन्होंने तंग आके बाद में जो है हिंदू धर्म को भी छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया। आज बाबा साहब आम्बेडकर को जो है पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा प्रदेश उनकी 104वीं जयंती मना रहा है। इसके लिए मैं पूरे प्रदेश में और जिला चंबा की समस्त जनता को 104वीं जयंती पर मुबारकबाद और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। जयंती जो मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य पे भारतीय जनता पार्टी एक होकर आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित की है। मैं समझता हूँ कि जब ये देश हमारा हर एक जातियों में बटा हुआ था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसे जोड़ने का पूरा प्रयास किया और उसको जोड़ा। यही जो देश था, जो हमारा संविधान था लिखने के लिए, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरा प्रयास किया और हमारा संविधान लिखा। और जो आज कांग्रेस पार्टी ने जो उनके साथ अत्याचार किया, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष धीरज निराल जी ने कहा और हमारे भाई जय सिंह जी ने कहा, तो ये सब लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार जो कांग्रेस पार्टी करती रही। ना उनको मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल दिया जाता था तो उनको पावरें नहीं दी जाती थी, तभी तो उन्होंने ये इस कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र भी दिया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सभी बोलते हैं कि उन्होंने जो है ये संविधान नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें तो सारे मेंबर थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको सबको बताना चाहता हूँ कि उसमें 7 मेंबर थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो लास्ट तक उन्होंने जो है वो लिखा, संविधान लिखा। क्योंकि 2 तो वैसे मर गए थे, 2 छोड़ के चले गए थे, एक ने रिजाइन कर दिया था, एक कहीं विदेश चला गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही जो है संविधान लिखा। तो इस उपलक्ष्य पे हम सभी भारतीय जनता पार्टी जो है एक होकर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि दे रही है। इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उसके पश्चात जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वो सम्मान जो है वो देश के अंदर सरकारी रूप से भी मिला। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के अनुसार उन्होंने आज डिजिटल के हिसाब से उनका तो मुझे फोन करता था, कर दिया हुआ है। और भीमराव अंबेडकर ने जो हमारी महिलाओं के लिए किया वो पूरे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती जो है 104वीं जयंती जो मनाई जा रही है, इस संदर्भ में 100 मंडल और जिला ने भी इसका आयोजन यहाँ पर किया हुआ है। इसके लिए मेरे को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो जितनी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी ने उनकी की है, 1952 में मेरे ख्याल से इन्होंने पहली इलेक्शन जब ये लड़ रहे थे तो उन्होंने इनके पीओ को खड़ा कर दिया था और 76,000 वोट कितने थे वो रिजेक्ट कर दिए इन्होंने, वो सारे डॉक्टर साहब के थे। और ना इन्होंने भारत रत्न दिए इनको, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप ले लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, राजीव गांधी जी ने भारत रत्न ले लिया और डॉक्टर साहब को नहीं दिया। ये तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थी और उसकी तब जाके इन्होंने इनकी रिकमेंड किया था। मैं फिर हैरान हूँ कि फिर लोग एक कांग्रेस तरफ इनका झुकाव है। अब लोग जो समझ गए सारे ये, और इस बार आपने देखा नहीं कि सारे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो करेंगे। धन्यवाद।